तो नमस्कार, आपका स्वागत है और मेरे साथ आज चाइल्ड काउंसलर श्रेया ब्रोल जुड़ चुकी हैं। मैम, स्वागत है आपका जगह चैनल में, हमारे शो कारवां में। और मैम, मैं यही पूछूँगा कि अब पैंडेमिक के दौरान जो बच्चों का बिहेवियर था, वो बिल्कुल मेरे को लगता है कहीं न कहीं पेरेंट्स भी कंप्लेन कर रहे थे कि उनके जो बच्चे हैं, वो काफ़ी इरिटेटिंग हो गए हैं ना? और उनकी बात जो है, वो अक्सर मान नहीं रहे और ईटिंग हैबिट्स उनकी चेंज हो गई है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया उन्हें, है ना? और मेरे को लगता है अपने दोस्तों को काफ़ी वो मिस कर रहे हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैम पेरेंट्स ने फेस करी है, क्या रीज़न इसके हैं? देखिए जैसे पेरेंट्स को बच्चों से प्रॉब्लम हो रही है, आई एम श्योर बच्चों को भी उतनी प्रॉब्लम हो रही है। इट्स अ टू वे थिंग। बच्चे भी बहुत ज्यादा दे हैड अ रूटीन, दे हैड अ शेड्यूल जो अब हो नहीं पा रहा है। सो इट्स द ऑफ कोर्स देयर इज पेंट अप एनर्जी, देयर आर इमोशंस। बच्चे स्कूल जाते हैं, एक सोशलाइजेशन होती है, वो नहीं हो पा रही। सो ये जो रीजन है, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, सो वी नीड टू मीट पीपल, तो वो उनकी पेंट अप एनर्जी है। So I often talk about how it's important for parents कि वो pent up energy वो निकले घर में ही। not everybody has a garden or not everybody has a huge space, तो घर में ही एक्टिविटीज ऐसी करी जाए कि बच्चे अपनी एनर्जी निकालें, ताकि वो एक रूटीन फॉलो करें और टाइम से सोएं, टाइम से खाएं, टाइम से चलें और फिरें। वो वैसा ना हो जाए कि दे बिकम लाइक अपनी ही मन मर्जी से चल रहे हैं। तो वो उसके लिए एक रूटीन बनानी जरूरी है, और पेरेंट्स वो they're trying to follow also. They are also having a difficult time because work from home chal raha hai. So बिल्कुल, बिल्कुल, they बिल्कुल। they also need space. So the मैं only जिस thing, हद तक the only बिल्कुल, yeah. मैं रुकूँगा बीच में। जिस हद तक मैं थोड़ा नोटिस कर रहा हूँ, तो मैंने देखा बच्चों का ना थोड़ा जो एटीट्यूड है अब मेरे को लगता है थोड़ा-सा लेड बैक हो गया ना, पूरे दिन अपने काउच में बैठे रहते हैं, या तो गेम्स खेल रहे हैं ना, फिर जंक खा रहे हैं, उसके कारण माइंड भी उनका सिर्फ़ गेमिंग के वहाँ जा रहा है और मेरे को लगता है पढ़ाई, स्कूल तो वो भूल ही गए ना। स्कूल का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया उनके दिमाग से और ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल। चल रही है, वहाँ पे भी वो मस्ती कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद आउटडोर गेम्स थी, वो कहीं न कहीं बंद हो गई है और फ़ोन्स फ़ोन्स पूरा दिन। फिर पेरेंट्स क्या करते हैं उनको मतलब अब किसी ने होमवर्क भी करवाना है, तो वो उनको ल्यूर करेंगे और बोलेंगे कि हाँ, हाँ, बच्चा तू होमवर्क कर ले, उसके बाद गेम खेल लियो हम्म। ना। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है गेम जो इंडोर गेम्स जो है ना आजकल फ़ोन में, उसने कहीं न कहीं वो ड्राइवर सीट पे है। जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ है, वो मेरे को लगता है कहीं न कहीं कट ऑफ जो है बच्चे उससे हो गए। वो तो है ही, ऑफ कोर्स आउटडोर एक्टिविटीज नहीं हो पा रही, बट इसका एक ही तरीका है कि हम आउटडोर एक्टिविटीज इंडोर करें, जैसे हम पहले करते थे। वी यूज्ड टू प्ले हॉप स्कॉच, स्टैपू कहते हैं, राइट? उसको हम खेलते थे घर के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। आजकल वो गेम्स बच्चे खेलते नहीं है। सो पेरेंट्स के लिए ये इतना अच्छा टाइम है वो बॉन्ड क्रिएट करने का अपने बच्चों के साथ, कि वो उनको बोले चलो हम गेम्स खेलते थे, अब हम तुम्हें सिखाते हैं वो कैसे खेलते हैं। सो ये इस चीजों से यू हैव टू कट डाउन ऑन द स्क्रीन टाइम। अगर आप पूरा दिन स्क्रीन देख रहे हैं, इट्स नॉट ओनली द आईज, इट्स द मेंटल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, जो आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगता है। बिकॉज सो मेनी चिल्ड्रन नाउ डेज आई एम टॉकिंग टू, जिनके पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे अब वो गेम की दुनिया में ही जा चुके हैं, कार्टून की बिल्कुल, दुनिया में बिल्कुल, ही जा बिल्कुल। चुके हैं। सो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, एक रूटीन सेट करने की जरूरत है। सुबह उठना है, हमने खाना है, पीना है, पढ़ना है, उसके बाद हमने कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है घर के अंदर ही। उसके बाद हाँ, जैसे आप कह रहे हैं पेरेंट्स बच्चों को ब्राइब करते हैं काम करवाने के लिए, ये लो टॉफी, चॉकलेट, वट। इसकी जगह हमें ये करना चाहिए, स्क्रीन टाइम को एज अ ब्राइब यूज करना चाहिए, कि बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल। काम हो जाएगा तो ये 10-15 मिनट के लिए तुम्हें फोन मिलेगा। सो चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड। सो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। मैम, आप खुद एक चाइल्ड काउंसलर हैं, मेरे को लगता है कि अब स्कूल्स का जो है, स्कूल्स में एक ऑन बोर्ड काउंसलर होना, मेरे को जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैंने रिसर्च करा है, क्योंकि यहाँ पे अपने देश में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर ओवरसीज आप देखो, तो एक काउंसलर का होना, चाहे वो करियर काउंसलिंग हो, चाहे फिर आप मेंटली है ना काउंसलिंग करो, तो वो मैम एक ऑन बोर्ड काउंसलर होना हर एक स्कूल में कितना जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है। अब तो सीबीएसई ने मैंडेटरी कर दिया है, एंड हमारी जेएन के गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है, उनके साथ मैं इन लिंक हूँ, मैं इन टच हूँ। तो मैं काफी ज्यादा देखती हूँ कि दे डू अ लॉट ऑफ काउंसलिंग सेशंस। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं। देखिए, ये एक मैंडेटरी चीज है। मुझे लगता है कि शायद से अगर मेरे स्कूल टाइम में मेरे पास एक काउंसलर होता, तो मैं शायद बिल्कुल, से बिल्कुल। और बेटर मैनेज कर पाती चीजों को। मुझे बहुत चीजें थी जो उस टाइम समझ नहीं आ रही थी। नाउ व्हेन आई वर्क इन अ स्कूल, आई सी स्टूडेंट्स कमिंग अप। तब हम शर्माते भी थे, हमें पता भी नहीं था, बट आज की जनरेशन भी चेंज हो चुकी है। वी हैव टू मूव अलोंग विद टाइम्स। अब तो आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में जम्मू में काउंसलर है ही है। इवन गवर्नमेंट स्कूल्स आर टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर ऑफ इट। मेंटल हेल्थ को वो एक
प्रायोरिटाइज कर ही रहे हैं. So things have changed and the importance, I mean, I can't stress less on it. कि इतनी ज़रूरत है, बच्चे इतने they don't know टीचर से कैसे बात करें, अपने peers से कैसे बात करें, family में क्या बात करें. So there has to be one person जिनके पास वो जाके बात कर पाए. तो वो काउंसलर का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Initially when I also joined a school, बहुत कम बच्चे आते थे. बिकॉज एक टैग लग जाता है कि ये काउंसलर के मैम पास जा रहे हैं, एक तो इसमें टैबू है हाँ ना सोसाइटी में, कहते हैं कि वैलिडेशन लेना काफी जरूरी है, तो आपको लगता है कि कई हद तक वो हाँ सही है? क्योंकि अगर एक आम इंसान, मान लो मैं ही अगर एक साइकोलॉजिस्ट या फिर एक साइकेट्रिस्ट को विजिट करूँ, लोग कहेंगे नहीं यार ये पागल हो गया। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हो. मैं अभी थोड़े दिन पहले ही इस बारे में बात कर रही थी कि हम क्या बोलते हैं कि कोई बच्चा कोई थोड़ा-सा भी नॉर्मल से हट के बिहेव कर रहा होता है, तो हम बोलते हैं, "ओह, यू नो व्हाट? यू नीड थेरेपी. यू शुड गो टू अ थेरेपिस्ट." मतलब गोइंग टू एग्जैक्टली आजकल थेरेपिस्ट तो इज़ फैंस नॉट काफी एन फैंसी थेरेपी जो है वर्ड एक काफी फैंसी हो गया आजकल, है ना? हाँ, तो वही मेरा कहने का मतलब है कि कोई थेरेपी में जाना कोई इंसल्ट नहीं है. थेरेपी में जाना एक बहुत अच्छी चीज़ है. यू वरिड, जैसे आपको फ्लू होता है या आपको ज़ुकाम होता है, तो आप क्या करते हैं? आप भागते हैं एक डॉक्टर के पास कि दवाई लेनी है. जब आप दुखी हैं या आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आप थेरेपिस्ट के पास ही जाएँगे ना. सो इट्स समथिंग व्हिच इज़ वेरी नेचुरल एंड इसके ऊपर ये टैबू हटना चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. व्हेन आई जॉइन्ड माय स्कूल, बच्चे बहुत कम आते थे, बट देन आफ्टर अ व्हाइल दे रियलाइज हमें इससे बेनिफिट हो रहा है, सो दे स्टार्टेड कमिंग. अब ये टैबू आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है. हम ही ये खत्म करेंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी. बिल्कुल मैम, अभी रिसेंटली मैं आपके एक स्टूडेंट के साथ है ना थोड़ा एक सेशन कर रहा था, चिट-चैट, तो उनसे बात हुई, वो कह रहे थे कि पेरेंट्स का जो रोल है, कहीं का पेरेंट्स मेरे को लगता है कहीं न कहीं अपने बच्चों की जो फीलिंग्स, इमोशंस हैं, उन्हें ना इग्नोर कर रहे हैं। कहते हैं कि उनकी जो बेटी थी उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे और उन्होंने अपने बच्ची ने अपने डैड को कहा कि हाँ, मेरे को ना भगवान की गर्दाना। तो उनके उसके जो पेरेंट्स थे उन्हें लगा कि ये स्पिरिचुअलिज्म में जा रही है, राइट? लेकिन वो सुसाइडल थॉट्स थे और वो बच्चे ने उन्हें समझाया कि हाँ, कि ये जो बात है ये सुसाइडल थॉट्स के रिलेटेड कर रही है, ना कि स्पिरिचुअलिज्म के, है ना? तो मैम कितना ज़रूरी है अपने बच्चों की जो फीलिंग्स है, इमोशंस को समझना, क्योंकि पेरेंट्स मेरे को लगता है एक कैजुअल सा एटीट्यूड लेके उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट? जितना एक पेरेंट अपने बच्चे को समझ पाएगा, शायद से उतना एक काउंसलर भी नहीं समझ सकता, ना ही उतना एक टीचर समझ सकता है. जो पेरेंट होते हैं वो अगर बॉन्ड अपने बच्चों के साथ ऐसा क्रिएट करें जहां पे बच्चा एक्सप्रेस करने में उसको डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने ये बोल दिया तो पापा क्या बोलेंगे, मम्मा क्या बोलेंगे. बिल्कुल, ये बिल्कुल। यूजुअली यही होता है कि देयर इज जजमेंट. जब ये जजमेंट वाली बात आ जाती है तो बच्चा घबरा जाता है, वो बोलता नहीं है. आई इन सो मेनी केसेस आई हैव सीन दिस पर्सनली दैट पेरेंट्स ट्राई टू सप्रेस द फीलिंग्स. जब आप फीलिंग को सप्रेस कर देते हो ना, तो बच्चा डरना शुरू हो जाता है, वो बताता नहीं है बात. बट ये टोटली ऑपोजिट, इतनी बिल्कुल, ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि बच्चे को किसी बाहर वाले की जरूरत ही नहीं पड़े. यू नो अगर आप बिल्कुल। हमेशा बच्चे को यही सप्रेस ही करते रहेंगे, तो वो अल्टीमेटली उसका सेल्फ एस्टीम टोटली नीचे चले जाएगा, टोटली नीचे चले जाएगा. और ये मैंने बहुत ज्यादा केसेस में देखा है. सो पीपल कम टू मी, पेरेंट्स कम टू मी कि इस बच्चे की काउंसलिंग करो. आई टेल देम बच्चे की काउंसलिंग ही नहीं, मुझे आपकी भी करने की जरूरत है. आप भी तो समझिए, इट्स अ टू वे प्रोसेस, राइट? मैम अब तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं डिस्टेंस्ड हो गया ना बच्चों से पेरेंट्स, कहीं न कहीं ना तो उनकी जो मेरे को लगता है कुछ भी एक्टिविटीज़ है उनको इग्नोर करते हैं ना, नोटिस नहीं करते, और टाइम स्पेंड है वो थोड़ा कम करते हैं मेरे को लगता है। इसलिए उनको पता ही एक्चुअली नहीं होता कि उसके एवरीबडी, दोस्त कौन है। actually right now, the competition is so much that parents are very inclined towards the success of child. अब इतना हो गया कि एग्ज़ैक्टली। ये IIT पहुंचे, ये IIM पहुंचे, इसी ग्रेस की वजह से बच्चे दूर दूर चले जाते हैं. कई बच्चे तो अपनी बात भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनको इतना फेयर होता है. बिकॉज सी दे लव देयर पेरेंट्स अनकंडीशनली. उनको अपने पेरेंट्स को लेट डाउन नहीं करना है. जैसे पेरेंट्स को होता है ना, हमें अपने बच्चों को लेट डाउन नहीं करना है, बच्चों को भी यही होता है कि हमें बच्चों को। इतना कुछ दे रहे हैं, तो वी शुड बी थैंकफुल एंड वी शुड नॉट लेट देम डाउन. इसी सब लूप में वो बच्चों की जो फीलिंग्स होती हैं वो सप्रेस होती रहती हैं. सो बिल्कुल, दैट्स द बिल्कुल, और मेजर इशू. बच्चे बच्चे कहीं न कहीं देखते हैं कि हाँ यार, हमें इग्नोर कर रहे हैं। पेरेंट्स भी मेरे को लगता है कहीं न कहीं फ़ोन्स में लगे होते हैं। अब फ़ोन्स ने आज मेरे को लगता है कहीं न कहीं रिलेशंस को वो मेरे को लगता है मतलब रिलेशंस आर लुक डाउन अपॉन, है ना? अगर फ़ोन की आप बात करें तो फ़ोन पे सारे खो चुके हैं ना। बिल्कुल थिंग्स और हैव कहीं अगर चेंज्ड. गेट टुगेदर पे भी हो तो भी बच्चे भी फ़ोन पे लगे, पेरेंट्स भी फ़ोन पे लगे। उनको यही नहीं या पता होता कि भाई ये कौन है, ये कौन है? तो ये कहीं न कहीं मेरे को लगता ट्रू. है थोड़ा-सा, अगर हम, आपने वही कहा स्क्रीन टाइम अगर थोड़ा-सा कम हो। और दूसरा मैम, अभी स्क्रीन. मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा था ना आपका सोशल मीडिया हैंडल, वहाँ पे एक आपने क्रिएटिव डाला था कि अगर बच्चा आपका रो रहा है,
तो आप क्या उसको बोलें इंस्टेड ऑफ ये बोलने की स्टॉप कराएंगे ना, तो वो कहीं ना या कहीं वो थोड़ा सा बता दो, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। सो ऑफन क्या होता है, जो पेरेंट्स है ना वो नो 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 के चक्कर में पॉजिटिव सब भूल जाते हैं। जब हम नेगेटिव ही बात करते रहेंगे ना तो हम पॉजिटिव भूल जाते हैं। सो मेरा ये पर्सनल बिलीव है, जब भी मेरे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, आई ऑलवेज टेल देम कि यू नो स्टार्ट यूजिंग पॉजिटिव लैंग्वेज। ये मत बोलो स्टॉप क्राइंग, रोना छोड़ दो, तुम रोते ही रहते हो, तुम्हें प्रॉब्लम है। ये मत बोलो, पूछो बच्चे से, कम सिट विद मी, व्हाट इज रॉन्ग, लेट्स डिस्कस, शुड आई हेल्प यू, आपको मेरी कहाँ पे जरूरत है, अच्छा यार ये तो बहुत बुरा हुआ, अब हम अगली बार इसे ध्यान रखेंगे। जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, जब हम एम्पैथी शो करते हैं, सिंपैथी नहीं कह रही, एम्पैथी शो करते हैं, तो एम्पैथी। बच्चा समझ, हाँ बच्चा सोचता है कि यार यू नो नाउ आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, और वो ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाता है। जब हम बोलेंगे नो क्राइंग ना, बच्चा 4 गुना और चीखेगा, बहुत ज्यादा बिल्कुल रोना शुरू बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। सो सही ये सही नो सही। वर्ड हटा के हम कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करना शुरू कर देंगे ना, उसी दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी बेटर हो जाएगी। सो इट बिल्कुल रियली बिल्कुल मैटर्स द बिल्कुल बिल्कुल। लैंग्वेज वी यूज। सही से, थैंक्स लॉट मैम, अपना प्रेशियस टाइम आपने निकाला हमारे साथ इंटरेक्ट करा। अब जाते जाते पहले तो बच्चों को, शैतान बच्चे वजह से शैतान बच्चे जो है उनको एक मैसेज देना है, उसके बाद बच्चों के पेरेंट्स को मैसेज देना है, क्योंकि लॉकडाउन में है, अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो कैसे जो है दोनों जो है अपनी जो डेली रूटीन है उसको मेंटेन करें। अच्छा, बच्चे शैतान तो होते नहीं है, सारे ही अच्छे होते हैं। सो द मैसेज फॉर बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज सेट अ रूटीन। आप बच्चे भी अपनी रूटीन बनाए, पेरेंट्स भी बच्चों के साथ अपनी रूटीन बनाए, अपने आप को लेट बैक ना करें, बिकॉज थिंग्स आर गोना गेट नॉर्मल इवेंचुअली। अभी नहीं होंगी, 2 महीने बाद होंगी, 3 महीने बाद होगी, थिंग्स आर गोना गेट नॉर्मल। सो यू नो bring yourself back in the routine, start starting the way you used to, set goals, have a morning routine, use positive language, set your goals, and start doing positive affirmations. आप negativity छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए. Things are एग्जैक्टली। going to be fine, sun's going to shine soon, and everything is going to be fine. Thanks a lot. Thanks a lot. That was pretty positive message from your side, right? Thanks a lot, ma'am, for interacting with Thank us. you. So this is for now. This was Shreya Agarwal, one of the greatest child counselor from Jammu and Kashmir, right? So Thank you you. can follow her on Instagram, ma'am. We'll tag your Instagram hold in the caption, right? So people, Thank if you. people have any complaints, any issues, they can approach you up, right? Thanks a lot Yeah, you for can sparing DM your me. precious time. Exactly. DM her, she will Yeah. surely follow up and try to solve the issues, right? Thanks a lot, ma'am. Thanks a Yes. lot for sparing your precious time, right? Thank you Thanks a for lot. thank you for Bye. having me. It was a Thanks. pleasure. Thank you. Bye. Thanks.